नमस्कार मित्रों। आज हम लोग अपने शरीर के अंदर पाए जाने वाले जितने भी अंग हैं उनके बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे, संक्षिप्त बात करेंगे। क्योंकि जब हमारा ये शरीर किस तरह से कार्य करता है, हमारा शरीर जीवित है तो क्यों जीवित है, इसके अंदर ऐसे कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, आज उन अंगों के बारे में संक्षिप्त बात किया जाएगा। जैसे हमारा जो शरीर है एक तरह का मशीन है। जैसे आप जानते हैं कि मशीन है, मशीन में बहुत सारे टूल्स लगे होते हैं। अगर इन टूल्स में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो मशीन सही से कार्य नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो मशीन है इसमें बहुत सारे इंटरनल्स आर्गन्स हैं। अगर इन आर्गन्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है तो हमारे शरीर को बहुत कष्ट होता है और हम डॉक्टरों का चक्कर लगाते रहते हैं, पता करते रहते हैं कौन सा डॉक्टर कैसा है, कौन डॉक्टर बढ़िया है, किससे इलाज कराएं, किससे ट्रीटमेंट कराएं, किससे ना कराएं। तो अगर हम अपने शरीर के अंगों के बारे में संक्षिप्त जानकारी रखें, हल्का फुल्का जानकारी रखें और ये जानकारी रखें कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसको हम करके अपने शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, तो आज हम लोग अपने शरीर के आंतरिक अंगों के बारे में बात करेंगे और वे कहाँ पाए जाते हैं, उनकी कैसे देखरेख कर सकते हैं और उनकी कार्य क्या है। ठीक है मित्रों, तो चलिए बात करते हैं अपने शरीर के आंतरिक अंगों के बारे में। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट हमारे शरीर के बाएं साइड में पसलियों के नीचे पाया जाता है। हार्ट का मुख्य काम होता है शरीर के प्रत्येक अंगों में ब्लड को पहुंचाना। जो हार्ट होता है बंद मुट्ठी की आकृति के समान होता है, वो हमेशा खुलता है, ब्लड आता है तो इसको ऐसे प्रेशर मारता है और फुट पूरे ब्लड को हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों में पहुँचा देता है। तो हम अपने इस अंग का, इतने कोमल इतने सॉफ्ट अंग का, जो कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक लगातार बिना थके हमेशा धड़कता रहता है, पंप करता रहता है, तो ऐसे इम्पोर्टेंट अंग का हम ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो इसका मित्रों ध्यान रखने के लिए हमें अपने भोजन में से ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को निकालना पड़ेगा। अब ये ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल होते क्या हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो मैं आपको बता दूँ। ट्राइग्लिसराइड जो है, जितने भी तेल हैं, जितने भी चाहे वनस्पति तेल हो चाहे कोई भी तेल हो, दुनिया का कोई भी तेल हो, उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है। और दूसरी बात है मित्रों कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाएगा, कोलेस्ट्रॉल जितने भी एनिमल्स फूड हैं, एनिमल से बनने वाले जितना भी प्रोडक्ट है, उन सब में, चाहे अंडा हो, दूध हो, घी हो, मीट, मछली, मांस जो भी है, यानी जैसे जितने भी भोज्य पदार्थ जो कि एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं, एनिमल से निकाले जाते हैं, उन सब के अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और ट्राइग्लिसराइड जितने भी तेल हैं सबके अंदर पाया जाता है। तो अगर अपने इस भोजन में से अगर हम इस ट्राइग्लिसराइड को और कोलेस्ट्रॉल को निकाल देंगे तो हमारा दावा है कि आपका हार्ट आपके जीवन पर्यंत आपका साथ देगा। कभी भी इसके अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होगी, कभी आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, यानी सब मिला जुला के आप एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है मित्रों, जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे हार्ट के कोरोनरी आर्टरीज में जाके स्टोर होने लगता है और स्टोर होते 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 वहाँ पे ब्लॉकेज बना लेता है। ब्लॉकेज बन जाने की वजह से ब्लड का जो सर्कुलेशन है वहाँ पे सही से नहीं हो पाता है और धीरे धीरे कोरोनरी आर्टरीज जो एकदम ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हार्ट का कुछ हिस्सा जो मारा जाता है, जिसको कि हम हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हार्ट अटैक को करने में या हार्ट अटैक लाने में कोलेस्ट्रॉल रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ही डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए। मित्रों, इसके बाद जो हमारा अंग है वो किडनी हृदय की तरह, दिल की तरह, हार्ट की तरह बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे बॉडी का। किडनी जो है हमारे स्टमक के लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में, यानी कह सकते हैं एक लेफ़्ट साइड में और एक राइट साइड में पाया जाता है, जो कि सेम के बीच के आकार का होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये हमारे ब्लड को छानती है। ब्लड को छानने के दौरान जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं हमारी बॉडी में, उसको छान करके यूरिन के रास्ते को बाहर निकालने का कार्य करती है। जैसे हमने भोजन कर लिया, भोजन डाइजेस्ट हो गया, अपचित भोज्य पदार्थ लैट्रिन के द्वारा बाहर निकल गया और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे ब्लड में अवशोषित हो गए। ब्लड में अवशोषित होने के बाद पूरे अंग में वो पहुंच गया। अंग में जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ तक पहुंच गया। फिर हम नोज से ऑक्सीजन खींचे, ऑक्सीजन के बाद उसका जो है दहन हुआ, उनमें से एनर्जी निकली और कुछ वेस्ट मटेरियल्स निकले। इस मटेरियल्स को, ये मटेरियल्स ब्लड में जाके घुल जाते हैं। फिर ये ब्लड
हमारे बॉडी में रन करते रहते हैं, फिर वो किडनी में आते हैं, किडनी उनको छान करके उनको यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देती है। तो इतना महत्वपूर्ण कार्य जो है किडनी करती है। किडनी कह सकते हैं कि हमारे शरीर के जितने भी जहरीले पदार्थ बनते हैं एनर्जी रिलीज होने के दौरान, भाई भोजन हम करते हैं तो भोजन में एनर्जी कैसे निकलेगी? जब उसका कंबंशन होगा, ऑक्सीजन नोज से खींचेंगे, ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज होगा, वरना फिर एनर्जी निकलेगी। और साथ में जो बहुत से वेस्ट मटेरियल्स रिलीज होते हैं जो ब्लड में घुल जाते हैं। फिर ब्लड में घुलने के बाद अगर वो बाहर ना निकले तो हमारे शरीर में पॉइजन बन जाएगा और आदमी की डेथ हो जाएगी। तो किडनी क्या करती है? किडनी इन सारे वेस्ट मटेरियल्स को छान करके निकाल करके उसको यूरिन में इकट्ठा कर देती है और वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मित्रों, किडनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसका हम कैसे ध्यान रख सकते हैं? किडनी का ध्यान रखने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हमको यूरिन लगे, पेशाब लगे, तो उसको रोकना नहीं चाहिए। जब लगे तब उसको फिर से बाहर कर देना चाहिए। और दूसरी बात किडनी के लिए ये है, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अधिक से अधिक पानी पिएं। जितना अधिक पानी पिएंगे उतना ही अच्छी तरह से किडनी हमारी जो है वो ब्लड को साफ़ करेगी। क्योंकि अगर पानी नहीं पिएंगे तो जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उसको सेपरेट करने के लिए, अलग करने, किडनी को बहुत ही बल लगाना पड़ता है, यानी बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। और उसके अंदर जो भी मतलब वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो हमारे किडनी में फिर स्टोर होते रहते हैं। स्टोर होते होते वो जो है किडनी स्टोन बना देते हैं। तो अधिक से अधिक पानी पिएं और जब भी यूरिन लगे तो उसको हमें शरीर से डिस्चार्ज करना चाहिए। अगर इतना हम ध्यान रखते हैं तो हमारी किडनी हमेशा के लिए स्वस्थ रहेगी, हमें जीवन पर्यंत हमारा साथ देगी। अब बात करते हैं मित्रों लीवर। लीवर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये हमारे शरीर सबसे बड़ी ग्रंथि भी है जो हमारे दाहिने साइड में पाई जाती है। पपली के नीचे दाहिने साइड में पाया जाता है और इसका मुख्य काम है बाइल जूस का निर्माण करना, पित्त रस का निर्माण करती है। पित्त रस का कार्य क्या होता है? पित्त रस जो होता है वो हमारे भोजन को पचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर पित्त रस न निकले तो हमारा भोजन कोई पच ही नहीं सकता है। क्योंकि भोजन का पाचन वो होता है क्षारीय माध्यम में होता है और पित्त क्या करता है? इस भोजन को क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट करता है। इसके बाद वो इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे इसका जो 100% पाचन हो जाता है। तो लीवर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। स्वच्छ जल और स्वच्छ भोजन का उपयोग करके हम अपने लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही जितने भी एल्कोहल हैं उनका सेवन हम छोड़ करके अपने लीवर को हमेशा के लिए स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि यही ये चीज़ें हैं, अशुद्ध जल और अशुद्ध भोजन और एल्कोहल का सेवन, ये तीनों चीज़ें हमारे लीवर को कहीं ना कहीं से डैमेज करने का कार्य करते हैं। अगर हम इनको छोड़ दें तो हमारा लीवर हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकता है।